अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान महागामी, कंसल्टेंट न्यूरो साइकेट्रिस्ट, बहमनी हॉस्पिटल गुलबर्गा। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं मेडिकल एजुकेशन के तहत, जिसका नाम है डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब ओल्ड एज में याददाश्त के कम होने को डिमेंशिया बोल के बोलते हैं। ओल्ड एज मतलब मेल्स में जो है ना 60 इयर्स के बाद अगर किसी की याददाश्त कम हो रही है, और फीमेल्स में 55 साल के बाद अगर किसी की याददाश्त में आप जो है ना फ़र्क देख रहे हैं, तो उन पेशेंट्स को जो है ना डिमेंशिया बोल के बोलते हैं। जिसमें जिस आदमी को ये अफेक्ट होती है, उस आदमी की जो है ना याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता जाते रहती है। क्योंकि याददाश्त जाते रहती तो अब वो आदमी की बीमारी इतनी बढ़ जाती है एक स्टेज के बाद कि उसको अपने घर का जो है ना रास्ता ही याद नहीं रहता और वो आदमी मिस हो जाता है। डिमेंशिया एक साइकेट्रिक कंडीशन है, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन है, जिसमें जो है ना आपके ब्रेन सेल्स में जो है ना आहिस्ता आहिस्ता एज होने के बाद जो है ना ब्रेन सेल्स श्रिंक होते हैं, एट्रोफी होते हैं। वो एट्रोफी होने की वजह से क्या होता है बोले तो आपकी याददाश्त को इफ़ेक्ट होता है। इसमें हमारी जो याददाश्त है, ब्रेन के जो हिस्से में जहाँ पे याददाश्त स्टोर होती है, वहाँ पे कुदरत ने जो है ना 3 कंपार्टमेंट्स में जो है ना मेमोरी को स्टोर किया है। पहला कंपार्टमेंट होता है इमीडिएट मेमोरी का, दूसरा कंपार्टमेंट होता है रीसेंट मेमोरी का, और तीसरा कंपार्टमेंट होता है रिमोट मेमोरी का। अगर इसको उर्दू में मैं समझाऊँ, इमीडिएट मेमोरी मतलब कुछ मिनट से लेके 1 या 2 घंटे तक की याददाश्त फर्स्ट कंपार्टमेंट में स्टोर होती है। रीसेंट मेमोरी में 1 या 2 घंटे से लेके 2 या 4 दिन की याददाश्त जो है ना रीसेंट कंपार्टमेंट में स्टोर होती है। और कुछ हफ्तों से लेके कई सालों तक के कुछ चीज़ें जो इवेंट रहते हैं, वो जो है ना रिमोट मेमोरी में जो है ना हमारे स्टोर होते हैं। अब डिमेंशिया पेशेंट में होता क्या है, सबसे पहले इमीडिएट मेमोरी कंपार्टमेंट अफेक्ट होता है, फिर उसके बाद रीसेंट को अफेक्ट करता है, फिर उसके बाद रिमोट को अफेक्ट करता है। तो ये जो प्रोसेस है फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज तक जाने के लिए, ये अमूमन कई महीनों से लेके 2 या 3 सालों तक का भी जो है ना टाइम लेता है रीसेंट मेमोरी को अफेक्ट करने के लिए। जो बुज़ुर्ग आदमी जिनके घरों में हैं या अपने अतराफ़ में हैं, तो हम इमीडिएट मेमोरी जब अफेक्ट होती है, उसी वक्त हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करना, और पेशेंट आइडेंटिफाई होने के बाद आप उसको न्यूरोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास कंसल्टेशन के लिए आपको लेके आना है। तो वो जब आप लेके आएंगे तो वो बीमारी वहीं पे रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, और ये जो मिसिंग रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। तो अब इमीडिएट मेमोरी जब अफेक्ट होती है तो उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं। आप जो है ना शुरुआती दिनों में जिस आदमी या औरत को डिमेंशिया होता है, वो आदमी जो है ना घर में कोई चीज़ कहीं रखा हुआ रहता है, कहीं और ढूंढते रहता है। या मिसाल के तौर पे समझिए, सुबह की अगर उसको चाय या दूध की आदत है तो चाय या दूध पिए हुआ रहता है, फिर वो ये कंप्लेंट करता है कि भाई मेरे को आप चाय या दूध नहीं दिए या नाश्ता नहीं दिए, मैं कब से मांग रहा हूँ। घर वाले बोलते हैं कि अभी आपको जो है ना नाश्ता दिए थे, कहाँ दिए। तो इस किस्म से जो है ना घर में तनाव आता है। वहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है वो पेशेंट के साथ, वो पेशेंट भूल गया है, चाय पिया है, नाश्ता करा है, इमीडिएट मेमोरी उसकी अफेक्ट हुई है। कहीं पे पैसे रखा है तो भूल गया है, कहीं और ढूंढ रहा है। और घर वालों के साथ जो है ना बहस, इरिटेशन, तकरार चल रही है कि मैं यहीं पे रखा था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, और जाके जो है ना जब हम ढूंढेंगे तो कहीं और वो मिलते हैं, नहीं कोई और उठा के रखे होंगे। तो इस किस्म के छोटे छोटे जो है ना हमको क्लूज मिलते हैं इमीडिएट मेमोरी जब जो है ना उसकी अफेक्ट होती है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा सोल पर्पस यही है कि आपके अपने घरों में जो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, अगर किसी में आप ये देखते हैं कि उनमें थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आया है और उनकी शुरुआती थोड़े चीज़ों की याददाश्त में जो है ना कमी आई है, तो फ़ौरन आप जो है ना साइकेट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन या हमारा जहन क्या बोलता है, नहीं साहब इनको पुरानी चीज़ें पूछो सब याद रहते हैं, इनको कितने बच्चे पूछो याद है, इनको जायदाद कहाँ रखी हुई है पूछो याद है, या उनको 10th में कितने मार्क्स लिए हैं पूछो याद है। ये रोज़मर्रा के चीज़ें जो है ना याद नहीं है, ये होना बोल को कर रही, बदमाशी से कर रही, या ये बीमारी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जैसा बताया कि हमारे दिमाग में जो मेमोरी कंपार्टमेंट्स हैं 3 जगहों पे अलग अलग स्टोर्ड होते हैं।
اب ہم بات کر رہے ہیں فرسٹ کمپارٹمنٹ افیکٹ ہوا, آپ اس کی مثال کیا کر رہے ہیں, لاسٹ کمپارٹمنٹ بہت اچھا ہے اس لیے جو ہے نا آپ کو بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی بول کے. یہ یوزولی جو ہے نا ایک کنفیوژن جو ہے میں اپنے پیشنٹس کے اٹینڈروں میں جو ہے نا یہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے بولے تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ بھئی بڑھاپے میں جو ہے نا یادداشت جاتی ہے, بڑھاپے میں یادداشت جانا ایک عام بات ہی ہے, اس کو بیماری نہیں سمجھ رہے. اگر بڑھاپے میں یادداشت جانا عام بیماری ہے تو ہر بوڑھا آدمی جو 60 سال کا ہے یا ہر بوڑھی عورت جو 55 یا 60 سال کی ہے, سب کی یادداشت جاتی ہے کیا؟ تو آپ بولیں گے نہیں جاتی سب کی, اس میں سے کچھ لوگوں کی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کی نہیں جاتی. تو اس کا مطلب کیا ہوا, جن لوگوں کی نہیں جاتی ان کی یادداشت بالکل ٹھیک ہے, انہوں ڈیمنشیا بیماری سے جو ہے نا مبتلا نہیں ہوئے. جن لوگوں کو جا رہی ہے ان کو ڈیمنشیا جیسی ایک پرابلم سٹارٹ ہوئی ہے. تو میں امید کرتا ہوں ڈیمنشیا کے لیے جتنا شارٹ ہو سکتا ہے میں انفارمیشن دے رہا ہوں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ لائک کریے, شیئر کریے اور اس انسان تک پہنچائیے جہاں پہ اس ویڈیو کی یا اس میڈیکل ایجوکیشن کی ضرورت ہے. شکریہ. السلام علیکم.